पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, शान बिल्कुल बिल्कुल मेरे बेटे कहना मानिए, शान बिल्कुल शान। मुबारक आज का ये पावन दिवस व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा, मुबारक मुबारक मुबारक। सचमुच तो आप सब जीवों ने बड़े ही पुण्य कमाए हैं जो गीता जी का ज्ञान हर सुबह हर शाम आपको प्राप्त हो रहा है। बहुत चोटी का ज्ञान जिससे जीव को अपने कल्याण की समझ आ जाती है। सत्संग में केवल वही नेक जीव आते हैं मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, जिनके मन में एक विशेष प्रकार की कल्याण की लगन लग जाती है। मन बगावत करता है, खाना पीना बच्चे बना के मर जाना ये तो कोई जिंदगी नहीं, कुछ और करना चाहिए। ये कब? जब कई जन्मों के पुण्य जाग उठती हैं, तब, केवल मात्र तब। मैं हार्दिक हर एक अपनी मैया, बेटी, बुजुर्ग और भैया को बधाई देता हूं जो मेरे मालिक ने, मेरे इष्टदेव जी ने इतने पुण्य जगाए कि आपको अपना चोटी का अद्वितीय अनुपम ज्ञान प्रदान किया। ये बड़ी भारी देन है, बड़ी भारी देन, बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार। ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाने पर जल रहा हो, झुलस गया हो और फायर ब्रिगेड वाले उसे बचा ले। नाना प्रकार के दुखों में, चिंताओं में, बेचैनी में, दुविधा में उलझे हुए थे। अब समझ नहीं आती थी जीवन कैसे गुजारे। कितनी कृपा हो गई जो महाराज जी ने अपना ज्ञान प्रदान किया। लगातार सवेरे शाम आपको मिल रहा है। भारतवासी तो केवल आज का दिन मनाती हैं, महाराज जी की पूजा करती हैं, आप तो हर सुबह शाम आपको मिल रहा है। अगर आप अपने रोम के साथ कान लगाएं, क्या ये ध्वनि नहीं आ रही? सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार। बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार। और फिर लगातार कहां लोगों के यहां लगातार सत्संग होते हैं, कहां धर्म स्थानों में आजकल के जमाने में लगातार सत्संग अगर होगा तो चलो रामायण का कर लेंगे सप्ताह, यहां तो हर रोज महाराज जी की चोटी की गीता का मनन, श्रवण, शंकाओं का समाधान और अपने अंदर निरीक्षण। मैं सवेरे भी कह रहा था, आज के दिन महाराज जी की जो पूजा के दिन आता है, केवल अपना निरीक्षण करने के लिए 364 दिन हमारे होते हैं साल में। ये आखिरी दिन जो होता है वो हमारे पढ़ाने वाले का होता है। वो निरीक्षण करवाएं और आप निरीक्षण करें। क्या निरीक्षण करना? आज के दिन कौन सी कमजोरियां रहेगी? ओ देवियों, अगर सचमुच इसी जन्म में तर जाना हो, मेरा कहना मान लेना। ओ मेरे बुजुर्गों और मेरे खासकर जवानों, अगर इसी जन्म में जरूरत है तर जाने की,
तो ये देखिए हमने करना क्या है, केवल कमजोरियों को निकालना है। ये काम, ये क्रोध, ये इन्हें बोलते हैं मनोविकार। ये मनोविकार है, इन्हें ही रफा दफा करना होता है भगवान के ज्ञान से। पहले हम जबानी जमा खर्च करते आए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब हम लग गए महाराज जी को ज्ञान को लेकर। भगवान ने हमें साधन बता दिया कि अंतर को निर्मल ऐसे किया जाता है। और जब भगवान अपनी श्रीमुख से गीता के माध्यम से फरमाती हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाती हैं। न छोड़ा अभी जिसने तन का कपस, मगर कर लिए जेर तैशो अवस। जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा और अपनी गंदी वृत्तियों को निकाल दिया, शरीर रहते हुए योगी है, सदा रहने वाली शांति का अधिकारी। ये आपके महाराज जी कह रहे हैं। ये सारा विस्तार महर्षि व्यास जी ने किया, सरल बना दिया महाराज जी ने। भगवान ने तो जैसे महाराज जी की पावन मूर्ति के नीचे आप देखती हैं गीता जी खुली हुई है। हाँ, खुली गीता के नीचे केवल 7 श्लोक है, केवल 7। और महाराज जी ने कितना विस्तार कर दिया। हम कम अक्लों यानी अल्पज्ञों के लिए कितना विस्तार हो गया, कितना विस्तार, समझ कैसे आती। जैसे सवाल बड़े मुश्किल होते हैं, आप अपने स्कूल के दिन याद कीजिएगा तो मास्टर जी आसान कर देते थे। इस तरह महर्षि वेद व्यास जी की कलम चली और उन्होंने महाराज जी के उपदेश को आसान, मेड इजी बता दिया। इस तन का लाभ क्या है, मन का लाभ क्या है और बुद्धि का लाभ क्या है। एक एक बात इतनी क्लियर कर दी व्यास जी ने, कितना बड़ा उपकार है। आप अगर गीता जी हमारे हाथों में ना हो, एकाग्र रहना जरा, आज हमें ये कैसे पता लगता क्या कि जड़ कुछ और है और चलाने वाली शक्ति कुछ और है। जड़ और चेतन ज्ञान इन्हीं की कृपा से तो पता लगा। भगवान ने तो आज 7 श्लोक में इशारा कर रखा। अर्जुन जरा वास्तविकता की पहचान कर, तो वास्तविक को क्लियर कितना व्यास जी ने किया। जो है सबके तन में मकियां महात्मा, ये दाएम है फानी नहीं आता। अगर ये इतने कलम न चलाते, ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे दाना भाइयों, हमें कौन बताता। भगवान तो इशारा करके चले गए थे। इशारा तो दानाओं के लिए होता है, हम बचपन सुनते आ रहे हैं। दानाओं के लिए इशारा, वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट। हाँ, पर इतने हम दाना कहां हैं, इतने बुद्धिमान, विवेकवान, वैराग्यवान कहां हैं कि महाराज जी के इशारे को समझ जाए। तो ऋषि तो सारे त्रिकालदर्शी होती हैं, और विशेषकर हमारे महर्षि वेद व्यास जी, उन्होंने फिर विस्तार कर दिया और आपको ये 700 श्लोकों वाली गीता प्रदान की, जिसमें बताया गया कि ये जड़ है और चेतन चला रहा है। और चेतन जो है वो भगवान की शक्ति, सत्य है, चित्त है, आनंद है। अब हम लोग जुट गए उसको अनुभव करने के लिए। हमें समझ आ गई, जैसे आपके पास श्रृंगार बक्स होता है घर में, तकरीबन हर एक मेरी बेटी के पास श्रृंगार बक्स है। श्रृंगार बक्स कितना सुंदर सजा हुआ है, मखमल का नीला नीला कपड़ा उसमें लगा हुआ है, और उसमें कितने जेवरों की जगह बनी हुई है। जैसे जेवर है वैसे ही स्थान बना हुआ है। हाँ, कितना सुंदर, बहुत अच्छे। पर ये कब पता लगा, जब उसको बॉक्स को खोला गया, श्रृंगार बक्स को खोला गया, तब पता लगा ये गले का, ये कांटा है और ये अपने अपने कलाई का है। हाँ, ये कंगन है, ये कर्ण फूल है। जब खोला, इसलिए महाराज जी ने जब विस्तार किया, तब हम जैसे को पता लगा जड़ क्या, चेतन क्या, और चेतन ही सब कुछ है। शाबाश। फिर देखिए दूसरा उपकार, ये तो हम लोगों ने रोज चिंतन करते करते अपने आप में तल्लीन करने का तरीका, जो हम बार मुखी थे अंतर्मुखी जाएंगे जब यू जड़ और चेतन का ज्ञान हमें हो गया और उसका विवेक करते रहेंगे। फिर अब जीवन कैसे काटे, ये तो हम तो, मैं और आप तो कर्म योगी, हम तो कर्म करना है। मेरी और आपकी योनि कर्म प्रधान है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, देन हाउ टू पास दिस लाइफ, होल डे एंड होल नाइट। कितना अच्छा उपकार कर दिया उन्होंने कहकर, कर्मयेव अधिकारते, तुझे केवल कर्म ही करना है। बहुत अच्छे, फल की चारा नहीं। फल हमारे बस की बात है क्या? पर अब तो पहले बन चुकी है, तो मेरे और आपका काम पुरुषार्थ करना। कैसे मन शांत हो गया, अंतःकरण शांत हो गया, बुद्धि ठंडी हो गई। बिल्कुल
हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। आप जानो, मेरा और आपका तकिया कलाम यानी चर्चित शब्द हो गए हमारे लबों के। हम तो पुरुषार्थ करना जानते हैं, आगे भगवान जाने। कितनी तबीयत हशाश बशाश, कितना अंतःकरण आपका हर्ष उल्लास से भरपूर हो जाता है मेरी देवियों। वाह, कितना बड़ा उपकार है महर्षि वेदव्यास का, जिन्होंने क्लियर कर दिया। अमल में हुनर हो तो कहलाए, योगा कर्म सुकौशलम, और फिर तरीका बताया मद शांत। कितना अच्छा तरीका, आप कर्म करेंगे इंप्रेशन ही कोई नहीं। आप कर्म करेंगे, मन आपका परेशान, फिर कर्म करने से पहले भी शक, संशय, दुविधा, अब कोई दुविधा नहीं। यथामति जगत शक्ति व्यास जी ने बता दिया। जितनी बुद्धि भगवान ने दिया, जितनी हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति है, वहां पुरुषार्थ कर देती है, आगे जो उनकी इच्छा। कितने प्रसन्न होते हैं, मेरी वाणी पर विश्वास करना मेरे सज्जनों। जिसके मन में यह समा के कर्म करता है दिलो जान से, आप जानो, आए हाय, जैसे मेरे मालिक ने मुझे अनुभव करवाया, बड़े प्रसन्न भगवान जी। जो नेक जीव या मेरी नेक बेटियां पुरुषार्थ करना जानती हैं, लेकिन आगे शेर चिल्ली की तरह बैल नहीं खड़े करते, आगे हवाई के लिए खड़े नहीं करते, आगे वो जाने। ऐसे जीवी भक्ति कमा सकती हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा ही खाली रहता है। ऐसे में देवियों का मन बेचैन नहीं होता, बेकरार नहीं होता। बेकरारी और बेचैनी कब होती? जब भविष्य को सोचा जाए और जब पास्ट की तरफ जाया जाए। याद रखना, मन की बेकरारी बेचैनी कब? जब भूतकाल आप जाते हो और जब आप भविष्य की ओर जाते हो। अब जो हम लोग क्या है, महाराज जी के पुजारी केवल वर्तमान में रहते हैं। हमारा आप सबका मन में ऐसा उम्मीद रखते हो जो रोज गीता जी सुनने वाले हो, ना जाएगा भूत में, ना जाएगा भविष्य में। अपना कर्तव्य करो। कितना बड़ा एहसान इनका, इतनी ठंडक, हर समय अंदर चिंतन हो रहा है, तू ही तू मेरे मालिक, तेरी कृपा सब कुछ हो रहा है। आगे बढ़ती है तो फिर आगे लक्षण बता दिए कि कब जीव आवागमन से छुट्टी कर लेता है। कितना बड़ा एहसान, दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक का, कितना बड़ा एहसान। जब संसार संबंधी सब प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं खत्म हो जाती है जीव असलियत की पहचान करके। तो बस उसके बाद मेरे प्रभु का दिव्य दर्शन, आवागमन, छुट्टी। कितना बड़ा उपकार, कितना बड़ा उपकार। ये कह दिया दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल से ब्रह्म निर्वाण। जब इसी ज्ञान में जिंदगी कटती है तो जिस बात पर विचार किए जाते हैं वो विचार गहरा उतर जाता। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, गहरा उतर गया, बस जीव का कल्याण। अब आप खुद ही देख लो, दिन ब दिन संसार संबंधी संकल्प कल्प और भी कम, और भी कम, और भी कम। यही एक उच्च कोटि के महापुरुष का कर्तव्य होता है कि हमारा संसार संबंधी संकल्प विकल्प घटा दे, उनको कम कर दे। ये कब होता है? जब मन निर्मल और सूक्ष्म हो जाए। ये कब होता है? जब संसार का चिंतन न किया जाए, केवल अपने समय अनुसार अपने पुरुषार्थ को देखकर, यानी अपने कर्तव्य कर्म को देखकर दिलो जान से पुरुषार्थ कर दी जाए। बस ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं, ऐसे जीव भगवान की जात में समा जाती है। जैसे गंगा एक में को जाती है सागर के अंदर, इसलिए जीवात्मा भगवान में एक में को जाता है। समझो मेरे जैसे से समझ लो। मुबारक ये आज का दिन जो हम अपना निरीक्षण कर लेती है। इस प्रकार मैं अपनी रहनी बना चुकी हूं ना, इस प्रकार मेरे दैनिक कार्य संपन्न हो रहे हैं ना, मैं इसी तरह करता जा रहा हूं ना, अपने आप को टटोलती हैं। जैसे 1 साल के बाद मुनीम अपने सेठ का सारा चट्ठा तैयार कर देता है। क्या मतलब? क्या कितनी आमदनी, कितना खर्चा और क्या नफा रहा इस साल में, इसे वो अपने विशेष शब्द में बोलते चट्ठा तैयार करना। अर्थात अपने ग्रैंड टोटल दोनों तरफ देखती है और कितनी प्रसन्न होते हैं कि इस साल हमें 10 लाख का नफा रहा, 5 लाख का नफा रहा। इस तरह आज के दिन जब महाराज जी का पावन दिवस होता है, हम अपने आप को देखती है, इतनी कसर बाकी रहेगी। और वो गिर गिरा के हम अपने अंतर्यामी से, ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, प्रार्थी बन जाती है। गिर गिरा के हम भगवान से प्रार्थना कर देती है, प्रभु मेरी मदद कीजिए और मुझे अपने योग्य बना लीजिए, मुझे अपने योग्य बना लो मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वस्व।
ओ मेरे ऑल इन ऑल, मेरे सर्वे सर्वा, बड़ा प्यारा शब्द है ये, सर्वे सर्वा, हमारे सब कुछ। अंग्रेजी बोलेंगे ऑल इन ऑल, उर्दू वालों को बताते कोई शब्द है, सब में सब कुछ। भगवान हमारे सब में सब कुछ है। ओए 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 ओए, सब में सब कुछ कौन? जिसके कारण से सारे चल रहे हो वो भगवान जी। जैसे 14 या 20 के लगभग डब्बे लगे होते हैं, एक इंजन चलाई जा रहा है। इस तरह हमारे जितने भी रिश्तेदारी और जहां उठना बैठना है, जहां हमें ज्यादा प्यार हो है, ज्यादा हमें खुशी मिलती है, उसकी जान प्राण कौन है? भगवान जी। तो जितने भी हमारे सब जिनके साथ हम रिलेटेड हैं, जिनके साथ हमारा दैनिक संपर्क है, उसकी जान प्राण यूं सोचा करो। अपनी विचारधारा बदलो मेरी देवी, बदलो मेरे बच्चे, एंग्लावियन को आप चेंज कीजिए। अच्छा, अपनी आइडियोलॉजी को बदल दीजिएगा। इन अदर वर्ड्स, लाइन ऑफ थिंकिंग को बदल दो। बड़ी जल्दी जी भगवान के द्वार पर खड़ा हो जाता है। ये सारी कृपा महर्षि वेदव्यास की। कितना कल्याण कर डाला, कितना कल्याण कर डाला। उसी तरह जैसे आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप क्या करती हैं? आपके पास कई सब्जेक्ट है, बाजार में उस सब्जेक्ट की मिलती है सुबोध। बड़े बड़े डिस्टिंग्विश प्रोफेसरों ने उसके क्वेश्चन आंसर टाइप बना रखे हैं। आपकी पोएट्री है, आपकी प्रोज है, आपकी केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स का है, आपके पास संस्कृत होगी, हिंदी होगी या कोई और बायोलॉजी होगी। हाँ, तो कितनी क्वेश्चन आंसर टाइप में आपकी यूनिवर्सिटी प्रेस्क्राइब बुक के क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर के बना रखे हैं। तो फिर तो वो बड़ा आसान हो गया। केमिस्ट्री में इजी, हमारे वक्त ये मशहूर किताबें होती थी, फिजिक्स मेड इजी। अच्छा, सारे सब्जेक्ट की मेड इजी मिलती थी। हम जाते, हम कहते हैं भाई मेरा थैला, इसमें सारे सब्जेक्टों की मेड इजी डाल दे। कितने रुपए बने? मुश्किल से 50 रुपए बनते थे। बाजी 50 रुपए में सारे मेड इजी आ गए। वो बैन इसी तरह मेरे सजनों, हाँ, महर्षि वेदव्यास ने क्या को ज्ञान को मेड इजी कर दिया, बिल्कुल मेड इजी। तरीके बता दीजिए, इस तरह अपनाना होता है। ये अगर व्यास जी विस्तार न करते, कौन चाचा हमें बताता, कौन अंकल हमारी मदद करता? क्या है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के दास। एक इसी श्लोक के 6 अध्याय को ले ले, अभ्यास तो कौन थे ये, वैराग्य से गृह थे। बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा उपकार हो मेरी भगवती, मेरे सजनों है। करने वाले बनो, मैं आपके साथ हूं। करने वाले बनो, मेरे प्रभु जी की, मेरे इष्टदेव की दिव्य शक्ति आपके साथ है। मेरी आंतरिक शुभ भावना सदा आपके साथ है। आप जुटो सही, आज के दिन पक्के इरादे करो। एक एक दिन करके सप्ताह गुजर जाता है, सप्ताह से पक्ष गुजर जाती है। 15 दिन को पक्ष होता है बेटी, फोर्टनाइटली। 2 पक्ष मिलते हैं, महीना गुजर जाता है, महीने से 6 महीने गुजर जाते हैं, वर्ष गुजर गया। तो अपने आप को देख रहे, मैंने कुछ ठोस लाभ लिया, मैं ठोस रूप में आगे बढ़ गई। बाबा तू ही बता दे, व्यास जी क्या कहते हैं, ठोस रूप में कौन बढ़ा? ना हो जिसको फिक्र चुनाव, जिसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं। याद रखना, कहीं आप अपने आप को ओवर जज भी करना पाप, अंडर जज करना भी पाप होता है। आप अपने आप को राइट जज कीजिएगा, मैं ठीक उनकी कर रही हूं यदि संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं। दिन ब दिन आप काम कर रहे हैं, आप आंगन में है, आप बाथरूम में है, आप रसोई में है या दफ्तर में है या कहीं भी है, अचानक अपने निरीक्षण कीजिए। जैसे हम बोलते हैं सरप्राइजिंग विजिट है। हाँ, सरप्राइज में अपात निरीक्षण, अपात अचानक है, अकस्मात निरीक्षण। अकस्मात कितना प्यारा शब्द अपने राष्ट्रभाषा का, अकस्मात। फौरन अपने निरीक्षण कर सकती है, मेरा मन कहां है, हाय मेरे अंदर क्या चिंतन हो रहा है। और यदि चिंतन महाराज जी का हो रहा हो, समझिए मेरे प्रभु जी की फुल कृपा। बेटी हो, फुल कृपा। अगर अंदर चिंतन भगवान का जारी हो गया, अब आज के दिन यही तो आपने देखना है, कितना मैं आगे बढ़ गया हूं, कितने मेरे मन में बूढ़ा रंग गया है। आम सत्संग की तरह ना इसको करना मेरी देवियों। लोग जाती है आ जाती, इससे कोई लाभ नहीं जब तक कि मन हमारा ज्ञान में रंगा ना जाए।
वो देखो गीता में प्रभु जी क्या कह रही है, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान। और जो महाराज जी ने अपनी श्रीमुख से कहा है और गीता ने जिसे प्रिजर्व किया हुआ है, यही तो चोटी का ज्ञान है। और इस ज्ञान के साथ मिल जाए भक्ति, आए हाय, सोने पे सुगंधी, ये सोने पे सुहागा। जब ये पता लग जाए शरीर क्या, मन क्या, बुद्धि क्या और लोक क्या, परलोक क्या, इसके साथ मिल जाए भक्ति, तर गए जीवो, तर गए, तर गए मेरी देवी। बड़ी जल्दी ऐसे जीव तर जाते हैं जिनको असलियत की पहचान हो जाए, ज्ञान के साथ भक्ति मिल जाए, ज्ञान के साथ भक्ति मिल जाए। वाह, क्या जीव गजब ढा देती है, क्या कमाल कर देती है, कितनी जल्दी जीव उनकी कर जाता है। और वो आप देख ही नहीं है, ज्ञान के साथ आपकी भक्ति है। यही तो हमारे अनुभवियों ने क्या, ज्ञान बिना भक्ति के, ज्ञान बिना भक्ति के नीरस है और भक्ति बिना ज्ञान के अंधी है। ये तरक्की नहीं करेगा। आप देख लो, गीता की कृपा से दोनों ही आपके साथ चल रही है पैरेलल। जैसे सामने रेलवे लाइन पैरेलल जा रही है या समान अंतर पे जा रही है, इसलिए ज्ञान और भक्ति कैसी समान अंतर पे जाके आपको, आपके डिस्टेंस को कवर करते जा रही है। बड़ी कृपा इनकी। बस आप अब अपने पर, इनकी कृपा तो होती है, आप अपने पर कृपा करना। आज के दिन में ये बता देना जरूरी समझता हूं, कृपा भी तो एक प्रकार की नहीं, कृपा भी तो मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, 3 प्रकार की होती है कृपा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाँ, कृपा, हाँ, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और तीसरी है आत्म कृपा। ईश्वर तुम्हारे परम पिता है। गीता में एलानिया कह दिया, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। उनके हर समय इसी तरह कृपा हो रही है जैसे सूर्य देवता जी हर एक स्थान को चमकाता और पूरा प्रकाश देता। वो नहीं देखता कोई पापी है या कदाचारी है, नहीं, या सदाचारी है, नहीं, हर एक को बराबर रोशनी दे रहा है। इसलिए भगवान, जैसे मुझे अनुभव करवाया मेरे प्रभु ने, मेरे देवियों, मेरी वाणी पर विश्वास करें मेरे सज्जनों, हर एक पर कृपा कर रहे हैं। कभी ना कहा करो भगवान की कृपा जब होगी, हाय, ये ना कहो। जब सूर्य की, जैसे ये मूर्खता कहना, सूर्य की कृपा होगी तभी मेरे कमरे में अंधेरा आएगा, रोशनी, अंधेरा दूर होगा, प्रकाश अंदर चमक उठेगा। गलत। टाइम क्या है? 11 बजे का। क्या सूरज आज नहीं चढ़ा हुआ है? तो फिर जब मेरे कमरे में वो कृपा करेंगे तभी रोशनी आएगी। गलत। बेवकूफी आपकी है। क्यों? खोलो खिड़कियां, खोलो रोशनदान है, जरा देखो कितना प्रकाश हो गया कमरे के अंदर। गलती आपकी है कि आपने खिड़कियां बंद कर रखी हैं, दरवाजे बंद के ऊपर पर्दे लगा रखे हैं। इसी तरह ईश्वर कृपा हो रही है। वाणी पर विश्वास, मेरी वाणी पर विश्वास करो। हम बीच में बाधा बने हुए हैं। मैं बताऊंगा आपको, वो तो हर एक पर बराबर कृपा कर रही है। वो देखो भगवान का फरमान गीता जी के अंदर, मेरे वास्ते खल्क यक्ष सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। मेरे लिए सारे प्यारे हैं क्योंकि मैं सबका माता पिता हूं। यकीन जान लेना अपने अंदर, आज की शुभ दिन भगवान की कृपा हर एक पे इस तरह बरस रही है जैसे बादल हर एक जगह बराबर बरस जाता है। नंबर 2, गुरु कृपा। अगर गुरु पहुंचा हुआ है, अगर गुरु की वृत्ति भगवान तक तलीन हो चुकी है, उसकी कृपा भी बहुत होती है। कोई अंत नहीं गुरु कृपा का, यदि उसने वृत्ति मालिक में तलीन कर दी है, यदि उसने अपने आप को मिला दिया है मालिक के अंदर, तो गुरु कृपा भी पूरी होती है। गुरु का मतलब ही यही होता है। गु 2 शब्दों से बना है, संधि तोड़ दो, गु जमा रूह, गु जमा रूह। गु को अलग कर दे बच्चे, और रा में छोटी ऊ की मात्रा को अलग कर दो। गु में भी छोटी ऊ की मात्रा है और रा में भी छोटी ऊ की मात्रा अलग कर दो। तो गुरु कौन? जो अज्ञानता रूपी अंधकार से निकाले और रूह होती रोशनी और अपनी ज्ञान की रोशनी में ले जाए। गु जमा रूह, अज्ञानता रूपी रोशनी से निकालकर जो ज्ञान रूपी रोशनी में ले जाए, यथार्थ रूप में वही सच्चा और पक्का गुरु माना जाता है। जो खुद अज्ञानता से निकल गया और ज्ञान में आ गया और दूसरे को निकालने की शक्ति रखता है।
फिर ऐसों महापुरुषों की कृपा तो हमेशा भगवान की तरह रहती है, क्योंकि उनमें और भगवान में 19-20 का फर्क रह जाता। अच्छा, तो ये तो यकीन जानिए कि ईश्वरी कृपा भी हम सब पर है और गुरु कृपा भी है। तीसरी कृपा है आत्म कृपा। बस यहां जीव मार खा लेता है। आप तो मैंने अपनी कृपा, मैंने कृपा, हम अपनी कृपा नहीं करते। गुरु के फरमान, गीता जी के फरमान के मुताबिक इतना अभ्यास नहीं होता, इतना भजन नहीं होता, इतने अंतर्मुखी नहीं होते, उनके उपदेश को पूर्ण पे ढाला नहीं जाता। अगर आत्म कृपा भी हो जाए तो जीव तल्लीन हो जाए। देखना, दृष्टांत दे गए हमारे महापुरुष, जैसे हमारे शहर में दूर दूर से नजर आती है पानी के टैंकियां कितनी ऊंची ऊंची भरी पड़ी है। नगर पालिका यानी कमेटी की ओर से कितना प्रबंध है, वो नीचे से पानी ऊपर की टैंकी में जाता है ताकि किसी की 4, 5, 6 मंजिला भी हो तो पानी वहां पहुंच जाए। पानी का एक स्वभाव है, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। पानी जितना ऊंचा होगा तो बिल्डिंगें नीचे होंगी तभी पानी पहुंचेगा, वरना पानी पहुंच ही नहीं सकता। टैंकी ऊपर हो, जैसे आपने अपने घरों में लगा रखी है, पानी फिर नीचे जाए। अगर टैंकी से ऊपर आप कमरा बना लेंगे पानी नहीं पहुंचेगा। वाह, पानी अपनी सतह हमवार रखता है, बराबर पानी जाएगा। अगर यहां टैंकी लगी तो मकान, इसकी चौथी बिल्डिंग यहां चली गई तो पानी नहीं पहुंच सकेगी। अच्छा, तो वो तो भरी पड़ी है, तो वहां से पानी गश करके इतने बड़े बड़े पाइप 6-6 फुटे हुए पानी आ रहा है। वो है ईश्वर कृपा। उसको हमारे महापुरुष ने कहा वो ईश्वर कृपा है। और लगातार पानी पाइप के अंदर आ रहा है, बिल्कुल कोई शक नहीं, लगातार। और वो जो पानी भरा पड़ा है वो क्या है, ईश्वर कृपा। और जो पाइपों द्वारा हमारे घर में आ रहा है वो गुरु कृपा। हाय 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 हाय, इतने बड़े बड़े पाइप जो ऊपर से पानी ला रही है। गुरुदेव जी ने अभ्यास किया, जाप किया, भजन किया, तप किया और अपनी बुद्धि और अपना मन वहां तक टच कर दिया तो वहां से उनके ज्ञान, उनकी कृपा बरसने लगी उनके अंदर। बिल्कुल पाइप वाला दृष्टांत। अब वो पाइप आपके घर तक पहुंच गया। ऐसे गुरुदेव बताने लगे, समझाने लगे, जैसे गीता में इतना विस्तार पूर्वक हुआ पड़ा है। अब पानी पूरा आ रहा है। निकम्मी और मेरे भोले भाले बेटे, अगर तुम ही अपनी घर की टूटी ना खोलो, क्या करे गुरु विचार और क्या करे ईश्वर। ये आत्म कृपा कि पानी तो घर में आया हुआ है, टूटी खोलिए, टेप ऑन, भर लो पानी जितना चाहिए। इस तरह हमारे यहां देख रही है, बड़ी कृपा मेरे भगवान की, बड़ी कृपा उनके ज्ञान की। कृपा भगवान की और बड़ी कृपा उनकी ज्ञान की। आज के दिन हमने देखना है, मैं आत्म कृपा कर रहा हूं या नहीं, मैं अभ्यास में जुट गया हूं या नहीं, मैं अभ्यास में लग गई हूं या नहीं। आत्म कृपा करो बच्चे, जितना हो सके अपनाने की चेष्टा करो। वो देखो मेरे भगवान हम सबका मस्तक चूम चूम के कह रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर, जो मेरी शिक्षा को अपनाई जा रही है, उनको फल क्या दिया, वो कर्मों के बंधन से आजाद, वो स्वतंत्र हो गए, बिल्कुल छूट गए। आज के दिन ये देखिए, मैं महाराज जी के अनुसार जुट गई हूं। जैसे मैं गीता पढ़ सुनती हूं, विस्तार करती हूं, उसके अनुसार अपना जीवन बना रही हूं या नहीं। और सुनो नेक जीवो, तर जाओ, तर जाओ मेरे बुजुर्गों और मेरे नेक भाइयों, तर जाओ, तर जाओ। कर्तव्य कर्म वो भी है, आप करते रहिए। ज्यादा ध्यान दीजिए अपने अभ्यास में। मैं आपसे बार बार कह के जा रहा हूं, बार बार कह के आपको खबरदारी आपकी कर रहा हूं कि भगवान की वाणी को अपनाने की चेष्टा कीजिए, जीवन में ढालो मेरे बेटे। मेरे प्रभु आपको बड़ी शक्ति देंगे, क्योंकि आजकल के विचित्र समय में बहुत थोड़े जीव होते हैं कौन जो अपनाने में लग जाए। मेरे नारी चोले में तो खास करके है, इतनी बुद्धि का विकास आप में नहीं होता, चाहे बुरा मना लो चाहे अच्छा मना लो। क्यों, मैं नहीं इसका जवाब दे सकता। नारी में बुद्धि का विकास कम होता है, शायद भगवान ने आपको मां बनाना था इसलिए। अगर आप में बुद्धि का विकास हो जाए ज्यादा, आप तो मां बने ही नहीं, आप जननी बना बिल्कुल पसंद ना करें। कौन ये टंटे करे,
बड़े इन नाने प्रकार के दर्दों को कौन सहे। आप भोले भाले में तो जननी बन सकती है, जननी। पहले हमारा मन बिखरा होता है, भक्ति हमारा मन एक का बन जाता है। जैसे मेरे कई बच्चे पहले जरा लोफर होती है, शादी के बाद आपका मन चारों ओर से टूट जाता है। क्या मैंने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करना? हाँ, मैंने अपने पतिदेव के साथ बिल्कुल नहीं विश्वासघात करना। दैट्स ऑल। इस तरह मन पहले आवारा गर्दी करता रहे, लेकिन जो भक्ति कमाने लग गए उनका मन स्टैंड स्टिल, स्टेबलाइज्ड, नो सेंट्रलाइज्ड, बिल्कुल केंद्रीभूत हो जाता है। केंद्र वो अपने भगवान को समय करके उन्हीं का बन जाता है। गीता की भक्ति ये है कि पूर्ण रूपेण हजूर का बन जाना। जहां गीता संपूर्ण हुई भगवान का उपदेश, उन्हीं के ये शब्द है, मामेकम शरण। नाना प्रकार की शरण न ले। इस तरह आपकी आंखों को चमकता हुआ भगवान जी का प्यारा प्यारा नूना नूना सोना सोना बोल रख दिया। मामेकम शरण, अनेक शरण ना ले, एकम, एक की शरण लेके तर जा। आए 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 आए। एकम शरणम ब्रज, ब्रज मैंने लेना, ग्रहण करना। मां मैंने मेरी भगवान की, एक मैंने एकमात्र भगवान की शरण। वाह, ये भगवान की भक्ति, गीता की भक्ति चरम सीमा को पहुंच जाती है। कितना समझाया हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने। आज के दिन यही देख रहा होता है कि इस प्रकार में जुट गई हूं ना, मेरे मन के संकल्प विकल्प दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। जब एक में मन टिक जाए, बताओ कल्याण कर लो, अपना कल्याण कर लो। मेरे लंबी उम्र वाले बुजुर्गों और मेरे यंगस्टर्स, युवक वर्ग, कल्याण कर लो अपना, कि मैंने अब तर जाना है जरूर। गीता की भक्ति बड़ी आसान है, गीता की भक्ति समझनी बड़ी आसान है, गीता भक्ति अपनानी बड़ी आसान है। क्योंकि महाराज जी ने तरीके बता दिए, इन तरीकों से अपना कल्याण कर जाओ। और ये कितना अच्छा तरीका आपके लिए कहा गया, भगवान का चिंतन ही रहे सदा। और कौन चिंतन, और तो कर्तव्य कर्म करने चाहिए। बहन के है, पिताजी के है, माँ के है, या पत्नी शादी आपने कर ली, कर्तव्य कर्म। इन अदर वर्ड्स, हमारी जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, वी हैव टू एग्जीक्यूट ओनली ऑल दोज, नथिंग ऑफ सॉर्ट, नाइदर मोर नॉर लेस। जो एग्जीक्यूट ड्यूटी है, अर्थात जो कर्तव्य कर्म है, सारा समय पर भगवान का है, उन्हीं में मन लगा रहे तो भगवान ने कहा मिलना मेरा उसको। ऐसे जीव भगवान की जात में आसानी से सुगमता पूर्वक तली नहीं जाती। बड़ी आसान, जैसे अगर मेरे जैसों से समझ लो, भक्ति बड़ी आसान, गीता की भक्ति बहुत आसान। आगे कहते हैं, अगर चाहे तू उस प्रभु का विशाल दीदार रख, उनकी मोहब्बत का दिल में रखे। बड़ी आसान है मेरे सज्जनों, बड़ी आसान। आज के दिन पक्का इरादा कीजिए, भगवान के उपदेश के अनुसार मैं अपना कल्याण कर रहा हूं और बढ़ जाऊंगा। कोई पता नहीं, वो और युग थे, त्रेता युग, सतयुग, जहां आयु लंबी होती थी। आज क्या रोने वाली बात नहीं। दादाजी बैठे हैं, पुत्र चल बसा, दादाजी बैठे हैं, पोता चल बसा, दादाजी बैठे हैं, बेटा चल बसा। दादाजी की 86 साल की उम्र है और अपने सामने वो कितनी मृत्यु देखते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बुजुर्ग जाते थे, हाँ, और ये बच्चे पहले, और आज मोटी लकड़ियां नहीं सड़ती, पतली पतली सड़ती जा रही। जो बच्ची है वो आयु को दिख रहा है, काल युग में क्या पता है, बात बात में एक्सीडेंट, बात बात में जो है बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। तो ये न कहे मेरी अभी उम्र ही क्या है, मेरे बच्चे वो और युग था। अब तो पता ही कोई नहीं, दादी बैठी हुई है, देख लो, परदादी बैठी है, परदादी, और उसके सामने जवान मर रहे हैं। पता क्या है, इसलिए मन के भुले हुए में न रहना। यही सोचिए कि जितना मेरे से बन जाए मैं अपने आप को जुटा लूं। ना ये रहना कभी तो मेरी दादी बैठी है, अभी तो मेरा ये बैठा, पहले वो मरेंगी, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं मेरे बच्चे।
अंग्रेजी में कहीं पढ़ा आपने, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। क्या काल के पास कैलेंडर कोई नहीं होता कि वो डेट देख के आएगा, उसे पता है कब किसको ले लेना। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, गाहक और मौत का कोई भरोसा नहीं। ये बोल रही है छोड़ दो, जितना आपसे बन पड़े अभी कीजिए, अभी कर लो बच्चे। मेरी शुभ भावना आपके साथ, मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति आपके साथ, और उनका गीता के माध्यम से ज्ञान आपके साथ है। आज का दिन इसलिए मुबारक, ये गुरु पूर्णिमा मुबारक इसलिए होती है कि हम अपना निरीक्षण करके अपने आप को देख लेते हैं कि वेयर वी ऑल स्टैंड, हमारी आंतरिक अवस्था क्या है, और फिर मौत बाहर, फिर हम लग जाते हैं कि ये मेरे में कमी है, ये मेरे में भी अवगुण है, इन अदर वर्ड्स ये मेरे में शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये ड्रॉबैक्स है, इन पर मैंने हावी आना है। और भगवान शक्ति दे रही होती है, ये जो कुछ भी हो रही है भगवान की कृपा से तो हो रहा है। जितना भी आप देख रहे हैं यहां, ये महाराज जी कृपा तो कर रहे हैं, विशेष कृपा। तभी तो मैं इतने एकांत में सत्संग, इतना चुपचाप बियाबान सुनसान, जैसे पता नहीं हम किसी और दुनिया में बैठे हुए हैं। कितनी सहायता मेरे भगवान कर रहे हैं। बस थोड़ी सी सहायता अपनी कीजिए कि जो समझा सो अपनाया। बस जो बात गीता की समझ, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि हर बात आप मैं समझा सकता हूं, हर बात आप समझ सकती हैं, कभी भी नहीं। ज्ञान का क्या अंत है, भगवान की वाणी का कोई अंत नहीं। गोसाई जी ने रामायण में बिल्कुल ठीक कहा है, प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंत। अनादिकाल से संत महापुरुष गाते आ रहे हैं, पर ना भगवान का कभी अंत हुआ और ना भगवान के ज्ञान का कभी अंत होगा। पर थोड़ा बहुत जो हमारी समझ में आ जाता है हम अपना लें, हमारा कल्याण हो गया। चाहे मां ने बनाई हो 20 रोटियां या 40 रोटियां, हमें क्या मतलब, हमारे तो 3-4 फुलकों से भूख मिट जाती है। ओ वेरी गुड। चाहे गीता में ज्ञान का कोई अंत नहीं, हमें इससे क्या मतलब, हमारा तो थोड़ा से ज्ञान चल जाता है। जैसे भगवान जी ने हमें प्यार दे के कहा, जो जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफ व खतर से बचा। हाय बहुत अच्छा फरमा, मेरी भगवती बहुत अच्छा दूसरे जाय का फरमा। स्वल्पम अपनी अस्य धर्म से त्रायते में तो भ्याद, थोड़ा सा ही, चाहे दूध आपका 10 किलो है, पर उसको जमाने के लिए जामुन तो थोड़ा सा चाहिए। हाय 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 हाय, ओ मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, 10 या 15 किलो को जमाने के लिए जामुन, वाह वाह। मुझे मां जी के अब दिन याद आती है, पता नहीं क्या होता है, मैं तो वो जाने मां, या एक ये मैंने प्याली बनाई अपनी हथेली की, तो मां यहां पर जामुन जितना इसमें आता है इतना डाल देना। क्योंकि मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने आंखों से देखा, जितना इसमें आता डाल देना। हाँ, और नीचे दूध जो कोसा पड़ा है अपनी उंगलियां खोल देना। जामन गया, मैं जावा कम तो तू जावी जम, ये देती मंत्र बोल सूर्य चक्की, इतने मोटे मोटे चक्के बन जाते। तो जामुन थोड़ा चाहिए, भगवान का ज्ञान का जामुन थोड़ा चाहिए मेरे बच्चे आपको। अगर आप मुझे ऐसे को देखती हो कि इतना ज्ञान मेरी बेटी आपको बांटने के लिए, आपको बांटना है ना। मैं शेर भाषण दे के गया, आगे देखो इतना बड़ा पतीला, तो इतने बड़ा पतीला तो शायद ना देखा हो, बहुत बड़ा पतीला अपने लंगर के पास पड़ा है। तो मेरे बच्चे पका रहे थे, बेटियां, बेटे जी इतना बड़ा पतीला, ये क्या। आज को जनता 100 से भी ज्यादा मेहमान है, तो फिर हमने आज खीर बनाई है, तो 100 आदमी के लिए खीर के लिए पतीला भी तो बड़ा चाहिए ना। इतना बड़ा पतीले में खीर आ गई जी। तो लेकिन अगर आपको मिली क्या, कटोरी मिल गई, आपने कटोरी ले ली। भगवान के ज्ञान का कोई अंत नहीं, थोड़ा सा तो अपना लेना, इतना काफी। हमें तो जामन चाहिए, जामन। और फिर भगवान आपको यकीन दिलाती है, क्या 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 न कोशिश हो इसमें कोई रहेगा, जो आप पुरुषार्थ करेंगे जहर ही जाएगी, वो रास्ते में उसको रुकावट कहां। जरा भी जो ये धर्म खौफों को तर से बचा जाएगा, ना इसमें कोई रुकावट आ सकती है। हाँ, और ना आपकी मेहनत जो है, जो मैं कर रहा हूं, जब वो जह जाएगी तो फिर तो ठीक है,
फिर तो आदमी समझे और अपनाए। बस थोड़ा सा अपनाने में कमी आ रही मेरे बच्चे। मुबारक हो आज का पावन दिवस जो हमारी बुद्धि में ये बिठा रहा है भगवान की ओर से, भगवान की दया की ओर से कोई कमी नहीं, गुरु की कृपा से कोई कमी नहीं, मेरे में कमी है जो मैं नहीं अपना पा रहा, मैं पूर्ण पेन अपने जीवन में ढाल नहीं रहा। आज के दिन पक्के इरादे करो, पक्का इरादा कर मेरी अच्छी मैया और मेरी बेटी, पक्का इरादा कर मेरी कल्याण कामनी देवी कि मैंने अपना लेना है, जीवन में ढाल लेना है। और आप ही का देश और आपके देश में चोटी के महापुरुषों में कहे गए मन भर बातों की अपेक्षा कण भर जीवन में ढालना बेहतरीन है। मन भर बातों की अपेक्षा कण भर जीवन में ढालना बहुत अच्छा। कण भर तो डालना, आजकल बातें बहुत बनाई जाती हैं, अपनाने वाले कोई भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो, आप जैसे हो, जीवन में उतारने वाले आप जैसे हो, बस बात बन गई। अपना निरीक्षण कीजिए और ये पक्का इरादा करो कि मैंने अपना लेना है। कुछ भी करो जाए, मैंने भगवान की वाणी को अपनाना है, मैंने भगवान जी की वाणी को ढाल लेना है। मेरा पार, बिल्कुल मेरा पार। मैं यकीन दिलाता हूं ये गीता और ये मेरी छाती कसम खा के कहता हूं, अपनाने वाले बन जाओ, थोड़ा सा भी तर जाओगे। भगवान आप मेरी जैसों से उम्मीद रखती है कि मैं बहुत अपनाऊं, बहुत गोता मारूं, शरीर से परे होकर गुम हो जाऊं, आपसे नहीं। मैं सच्चाई से बात कह रहा हूं बेटी, आपसे नहीं। मेरे जैसों क्या लगान है, अच्छी तो नींद आई अच्छी, आपकी जिम्मेवारियां हैं, लेन देन है, आपसे सिर्फ मेरे प्रभु इतनी उम्मीद रखते हैं, सदा मेरा पैगाम मैं इतनी। ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों और लाडली मेरी बेटियों, इतनी उम्मीद रखती हैं हर समय अपने इष्ट देव का चिंतन, हर समय जैसे शरीर प्यार आप कर लेती हैं, हर समय ही शी का चिंतन करते रहते हो। अब हमारी दिव्य आत्मा उस मालिक से प्यार, इसे बोलती है ईश्वरीय प्रेम, ये दिव्य प्रेम। शारीरिक प्रेम जो संसार में आप देखती हैं, और ये है दिव्य प्रेम अपने भगवान के साथ। तो उसमें शर्त क्या लगाई? हर समय भगवान का चिंतन। क्यों? एक वही जात है जो मेरा कल्याण कर सकती है, बाकी इनका चिंतन में क्या करूं जिनके लिए मेरे रब कह रही है किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात। तर जाओ नेक जीवो, तर जाओ मेरी देवी, सिर्फ इतना करके कि चिंता करने योग्य तो भगवान की है। समझे मेरे बेटे? जैसे आप पिछले दिनों बच्चों को या 20 बच्चों को दाखिल कर रहे होंगे, तो आप कहते 4, 5, 6 स्कूल है, किस स्कूल में मैं बच्चे को दाखिल करूं? इसी तरह चिंतन करने योग्य तो कई विषय हैं, पर किसका चिंतन करूं? भगवान। जब आप यूं तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, मेरा मतलब जब कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, तो याद करने योग्य तो केवल भगवान की, क्योंकि वही मैं बताता हूं, वही नाना प्रकार के दुख को छुड़ा सकते हैं, आवागमन से वही छुड़ा सकते हैं, जिससे सदा रहने वाली शांति वही दे सकते हैं। ये तीनों भगवान के सिवा कोई देने में समर्थ नहीं है, केवल वही एकमात्र समर्थ है। इसलिए मन बुद्धि दोनों समझ करके भगवान के चिंतन में लगती है, और समय समय अनुसार जैसे अपने कर्तव्य कर्म होती है, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बजा जाती है। ये समझाती है गीता। और महर्षि वेदव्यास जी का बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार, जिन्हें भगवान के ज्ञान को सरल सुबोध बना दिया। बेटी में 2 शब्द कह रहा हूं, सरल और सुबोध, या हर एक के ग्राह्य बना दिया। मेरे प्रभु आपको शक्ति दे रही है अपनाने के लिए, आप प्रेरणा आपको देंगे। आज के दिन उठने से पहले ये पक्का इरादा कीजिए कि मैंने अपना लेना, और ज्यादा नहीं मेरी बच्ची, ज्यादा मेरी जैसे ज्यादा अपना लेंगे। आपको तो थोड़ा सा थोड़ा सा, आपके घर में इतने पतीले में खीर बनती होगी, जहां इतने बड़े बड़े लंगर हो, तब बड़े बड़े पतीले, आपको तो थोड़ा सा अपनाना है। मेरे जैसों को मेहनत मारनी पड़ रही है, मारनी पड़ी बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इतनों को समझाना था। वो बेटी बड़ी फौजी, अगर आपस में 2 कंट्रियों की लड़ाई हो जाए, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बम चाहिए, और अगर अपने आप को मारना तो ये अंगूठा और ये शार रग दबाओ, बस छुट्टी। अपने को मारने के लिए अंगूठा
और 2 कंट्री लड़ पड़ी तो कितना असला चाहिए, कितने अस्त्र शस्त्र चाहिए अपने को समझाने के लिए थोड़ा सा। और अगर आपको समझा लो इतनी बड़ी फौज को, तो फिर तो काफी मिन्नत मारनी पड़ेगी, काफी जुटना पड़ेगा। इससे डरो नहीं, घबराओ नहीं, बस थोड़ा सा समझिए, अपना लीजिए। बस कल युग में भगवान यही उम्मीद रखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कल्याण भगवान के चिंतन द्वारा। बाकी ये समय समय अनुसार हमारे कर्तव्य कर्म आते हैं, हम करते जाएंगे, जुटे जाएंगे। प्रभु आपको जरूर शक्ति देंगे, दे रही है, अपनाने के अभी शौक पैदा कर देंगे। कईयों में पैदा हो गया, अनेकों में पैदा हो गया। भगवान कह रहे आज के दिन ये पक्का इरादा हो कि मैं महाराज जी की वाणी को समझ के अपना लूंगी, जीवन में उतार लूंगी, तब आपका ये महाराज जी का दिन मनाना बहुत रूप में मुबारक, तब ये हमारा गुरु पर्व मुबारक, तब ये महाराज की जयंती मुबारक, तब ये गुरु पूर्णिमा मुबारक कि हम लोगों ने पक्के इरादे कर लिए, समझेंगे, अपनाएंगे, समझेंगे और जीवन में ढाल लेंगे। परमात्मा करे ऐसा ही हो, ईश्वर कृपा करे ऐसा ही हो। जैसा मैं अपनी वाणी से कुछ प्रकट कर रहा हूं, ऐसे ही। और जरा आज के दिन उन्हीं की पावन हाजिरी में उनके चरणों का ध्यान धरते हुए आज उन्हीं को यकीन दिलाएं। सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। बड़ा प्रेम से गीता का पढ़ना तो सीख लिया, डरना भी अब तो सीखेंगे। यही भाव भगवान करे आप में बैठ जाए। सत्संग में आना सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना सीख लिया, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। जब महाराज जी के बन गया, बंधन नहीं रह सकते, आप बंधन टूटेंगे। मैं फिर कह रहा हूं मेरी देवियों, इसको पक्का कर दिखाना। सत्संग में आना सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना सीख लिया, गढ़ना भी अब तो बस जीत कर गए। जिन्होंने अपनाने और गढ़ने में अपनी मन बुद्धि लगा डाली, तर गए, तर गए, तर गए। हो सकता है, हो सकता है, तर गए, तार गए। अगर मेरे भगवान विशेष शक्ति प्रदान कर देंगे, खुद भी तर जाओगे नैया की तरह, और अपने श्रद्धा से कईयों को तार दोगे। जैसे नैया खुद भी पर्दे पार जाती है और अपने में बैठे हुए यात्रियों को ही पर्दे पार ले जाती है। परमात्मा करे ऐसा ही है। इस रूप में आज का ये पावन दिवस अगणित बार मुबारक, अगणित बार मुबारक। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट सधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।